प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। राजा का एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था, जिसका नाम ऋतुध्वज था। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व भी था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। पर फिर भी एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हमने उसे रोकने का विचार बना लिया था। उसी समय यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतुध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम से ही राजकुमार की प्रसिद्धि होगी और वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। हे राजन, आप राजकुमार ऋतुध्वज को राक्षस नाश और धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ आने की आज्ञा दीजिए। गालव मुनि के यों कहने पर राजा शत्रुजीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक सैन्य टुकड़ी देकर राजकुमार ऋतुध्वज को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार ऋतुध्वज उसको देखते ही शीघ्र घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़ पड़े और अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकराकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया, पर राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। राजकुमार ऋतुध्वज जब अंदर गया तो उसे वहां शुक्राकार कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। दरअसल दैत्य शुक्राकार जिसमें गया था वो कोई गुफा नहीं, बल्कि पाताल लोक का द्वार था। राजकुमार ने देखा, सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। ऋतुध्वज ने भी उत्सुकतावश उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक उन्हें एक स्त्री नजर आई, जो बड़ी जल्दबाजी में कहीं चली जा रही थी। राजकुमार